देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से दिनेश जी आप देख रहे हैं लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं और इससे फ़ायदा ये हो रहा है उनकी पार्टी को, क्योंकि जो अब तक चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं जा पा रहा था। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इस चुनाव प्रचार की जो कह सकते हैं तेज़ी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है और लगातार इसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। दिल्ली में वहाँ पर बीजेपी की जो सरकारें बनी हैं वो ऐसे ही बनी है, लेकिन हरियाणा में उल्टी कुछ गंगा बहती हुई नज़र इसलिए भी आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस फिराक में है कि 6 महीने को ही सही, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो सरकार में आएंगे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी जब से आई उसने कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिल्ली में नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत हाल में नहीं चाहेगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पैर बसा रही है। हरियाणा में कांग्रेस जो जूझ रही है वो बीजेपी से जूझ रही है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीजेपी के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी से भी जूझे। केजरीवाल की सोच को बंद नहीं किया जा सकता, केजरीवाल को जेल में बंद किया जा सकता है। मैं जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने के बाद बीजेपी को यहां से सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा, ये बयान थे जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर के अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और दिल्ली के लोगों से मुखातिब हो रहे थे। ऐसे में अब 20 दिनों की पैरोल पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं। ऐसे में न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि दिल्ली से सटे हरियाणा में भी अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। वहां कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जहां से पूर्व सांसद, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या केजरीवाल अब दिल्ली के बाद हरियाणा को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हरियाणा की राजनीति में भी उतने प्रभावी हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल? और क्या जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं में एक अलग उत्साह और जोश का माहौल देखने को जो मिल रहा है वो हकीकत में बदल पाएगा? क्या केजरीवाल की छवि भारतीय जनता पार्टी ने खुद सुधार दी है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके का माहौल अभी दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर उग्र होकर के यहाँ पर तमाम जो है आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। क्या अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से दिनेश जी आप देख रहे हैं लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं और इससे फ़ायदा ये हो रहा है उनकी पार्टी को, क्योंकि जो अब तक चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं जा पा रहा था। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इस चुनाव प्रचार की जो कह सकते हैं तेज़ी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है और लगातार इसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। दिल्ली में भी लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं अब हरियाणा भी पहुँच चुके, जहाँ से कुरुक्षेत्र से उनके जो प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की शुरुआत से ये कोशिश रही है कि दिल्ली तक सीमित नहीं रहना है, दिल्ली के बाद तमाम जो राज्य हैं उनमें भी जाकर टारगेट करना है। और दिल्ली के बाद आप देख रहे हैं पंजाब में सरकार बनाते हैं, इसके अलावा गोवा में उनके सांसद जो विधायक नज़र आते हैं, गुजरात में भी नज़र आते हैं। तो तमाम जगहों पर अपने जो कह सकते हैं कि नुमाइंदे हैं वो क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि संपूर्ण देश के अंदर जो अपनी कह सकते हैं कि स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की हवा है वो उसको वहाँ तक पहुँचा सके। इसीलिए तमाम राज्यों में जा रहे हैं। और देखिए, हरियाणा उनका कह सकते हैं कि जहां उनकी पैदाइश है और एक पैतृक एक जगह है, तो वहां पर जाहिर बात है वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी वहां पर मजबूत होती हुई चुनाव में नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हम पूरे दम पर और अपने दम पर लड़ते हुए नजर आएंगे। उसी की शुरुआत एक तरीके से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के जरिए उन्होंने कर दी है। अमन जी, जिस तरीके से हरियाणा में वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किलों में दिखाई दे रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार, बहुमत नहीं है। ऐसे में केजरीवाल के जो तीखे यहाँ पर तेवर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या यहाँ पर सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाए? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आप देखें लगातार, क्योंकि बीजेपी इस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई है, क्योंकि हरियाणा ही एक राज्य है जहाँ पर बीजेपी की तमाम जो तरकीबें हैं, तमाम जो उसकी साजिश हैं वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए जिस तरह से 40-42 उनके पास विधायक रह जाते हैं और यहाँ पर अल्पमत में सरकार पूरी तरह नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो संख्या बल है वो पूरा है। और आप देखिए कि जो निर्दलीय विधायक है वो उनसे छूटकर कांग्रेस पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। ये कम देखा गया है कि सत्ता में होने के बावजूद भी जो विधायक है वो उनसे छूटकर किसी और दल में जाकर मिल जाए। तो क्या अब ये उल्टी गंगा बहने का सिलसिला जो है क्या वो हरियाणा से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा होता है तो बाकी राज्यों में भी बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल
मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप देखें चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, तमाम जगह पे तमाम कह सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी की जो सरकारें बनी हैं वो ऐसे ही बनी हैं। लेकिन हरियाणा में उल्टी कुछ गंगा बहती हुई नज़र इसलिए भी आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस फिराक में है कि 6 महीने को ही सही, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है तो सरकार में आएंगे, और इसको लेकर वो पूरा गणित बिठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा में तमाम जोड़ तोड़ की कोशिशें की जा रही है। विपक्षी दल यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, वहीं नायब सिंह सैनी से इस्तीफे की भी मांग करते हुए यहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अब अपने राजनीतिक पैर जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में तमाम जगह पर फैलाना शुरू कर चुके हैं। क्या हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कोशिश तो ये रहेगी, और आप गौर करेंगे सुशील गुप्ता भी हरियाणा के ही, जितना मुझे जहन में आता है, वो रहने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ कांग्रेस का हाथ पकड़ करके हरियाणा की ओर बड़े चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, साधने की जो कोशिश में जुटे हुए हैं उससे साधने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, जिसके खिलाफ प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, वो आम आदमी पार्टी के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ दिनेश, मुझे लगता है जो चर्चा का विषय है वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र जीत जाती है तो वो इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी जरूर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी उतारेगी, और प्रत्याशी उतारेगी तो कांग्रेस की वो मुझे लगता है चिंताएं बढ़ाएंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक दिल्ली से मुझे लगता है बेहतर हमें उदाहरण मिलेगा। दिल्ली में एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला हुआ करता था, लेकिन जो तीसरी पार्टी निकल कर आई, आम आदमी पार्टी जब से आई, उसने कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिल्ली में नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत हाल में नहीं चाहेगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पैर बसा रही। हरियाणा में कांग्रेस जो जूझ रही है वो बीजेपी से जूझ रही है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीजेपी के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी से भी जूझे। आज गठबंधन है, कल रहे ना रहे इसका यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस के लिए चिंता आम आदमी पार्टी बढ़ा देगी अगर वो यहाँ पर अपने पैर जमा लेती है। दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने है, क्योंकि एक तरफ केंद्र की सत्ता को साधने के लिए यहां तमाम विपक्षी दलों का सहयोग जरूरी है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनसे खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है। शालिनी से अगला सवाल लेंगे। शालिनी, किस तरीके से देखते हैं यहाँ नायब सिंह सैनी का आगामी क्या रुख हो सकता है? क्या हरियाणा में यहाँ पर जो है 6 महीने के अंदर जो चुनाव होने उससे पहले नायब सिंह सैनी अल्पमत में सरकार जो दिखाई दे रही है, क्या इस्तीफा सौंपेंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की बात कर ले तो वो लगातार यही कहती नजर आ रही हैं कि जो बीजेपी है वो अल्पमत में है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की मांग वो बार बार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही फ्लोर टेस्ट हुआ था। तो ऐसे में दोबारा से फ्लोर टेस्ट होना ये नहीं लग रहा कि ऐसे हालातों में इतनी जल्दी फ्लोर टेस्ट दोबारा होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी हरियाणा में सरकार चल रही है तो ऐसे में नायब सिंह सैनी घबराए हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई गई थी तो नायब सैनी ये बयान देते हुए नज़र आए थे कि पहले लोकसभा चुनाव तो हो जाने दीजिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वो सीएम की गद्दी ना खो दें। वहीं वो ये भी कह रहे थे कि पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट देखा जाएगा कि करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में ये तो साफ है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है और नायब सिंह सैनी को भी डर लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं वो फ्लोर टेस्ट को लेकर अपनी जो सीएम की गद्दी है वो ना बचा पाए और कहीं वो गद्दी उनके हाथ से ना छूट जाए। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम की कुर्सी बचाए रखना चाहते नायब सिंह सैनी। हरियाणा में बीजेपी सरकार इस वक्त मुश्किलों में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल नया राजनीतिक रंग यहाँ पर कहीं ना कहीं अख्तियार कर रहे हैं, और इस नए राजनीतिक रण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उलझाने की, फंसाने की, यहाँ पर जो राजनीतिक रणनीतियों में दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इसको संपन्न करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार हरियाणा में जो सियासी बवाल मचा है उसमें अरविंद केजरीवाल को कितनी यहां पर जो है सफलता हाथ लग पाती है। एक लोकसभा सीट पर जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वहां पर जीत मिल पाती है, और क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी का यहां से राजनीतिक उदय होता हुआ नजर आता है? फिलहाल आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया इस तमाम जो है घटनाक्रम पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।